अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एएमयू में बीकॉम में कितनी वेटिंग क्लियर रही है फर्स्ट फाउंडेशन में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, आपके दोनों ही यहाँ पे लिस्ट का बारे में बताएंगे। सबसे पहले बीकॉम के बारे में बात की जाए तो 76 जो है यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो गई है विद सेल्फ फाइनेंस, यानी किसी ने अगर सेल्फ फाइनेंस से बीकॉम अपने प्रेफरेंस में रखा होगा तो 76 वेटिंग तक क्लियर हो गई है जनरल कैटेगरी में। विदाउट सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए, अगर विदाउट सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो जनरल से 17 वेटिंग क्लियर हुई है, विदाउट सेल्फ फाइनेंस बीकॉम मिल गया जिसकी 17 वेटिंग थी, यहाँ तक बीकॉम में एडमिशन हो गया है। बॉयज़ की बात चल रही है। बीसी कैटेगरी में जो है आपका इसमें जो है 21 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। अगर सीट्स की बात की जाए तो 12 सीट्स हैं इसमें टोटल और 21 वेटिंग तो यहाँ पे क्लियर हो गई है बीकॉम बॉयज़ में। अगर सीए की बात की जाए तो सीए में जो है आपका सीए कैटेगरी में टोटल 10 वेटिंग क्लियर हुई है और टोटल सीट्स जो हैं वो इसमें 6 हैं। सीई की बात की जाए तो इसमें 9 वेटिंग क्लियर हुई है और टोटल सीट्स जो हैं वो 8 हैं, यानी 8 तो सिलेक्टेड बच्चे थे और एक बच्चे का वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है, तो काफ़ी कम हुई है सीई में। डीएस में आपकी 13 वेटिंग क्लियर हुई है, टोटल सीट्स की बात की जाए तो इसमें 6 सीट्स हैं। एनसी कैटेगरी में कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है और सिर्फ एक सीट है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इसमें एडमिशन ले लिया है। पीएच कैटेगरी में कोई वेटिंग दी ही नहीं गई थी, 4 सीट्स हैं, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के नाम थे। सीजी कैटेगरी में 1 सीट थी और किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, अभी काउंसलिंग नहीं की है। हो सकता है सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर दें, लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में किसी भी सीजी के बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है। अब बात की जाए बीकॉम में गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। सबसे पहले जनरल में जो हाईएस्ट वेटिंग क्लियर हुई है वो 50 हुई है, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस आपकी वेटिंग क्लियर हुई है। विदाउट सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें आपकी 6 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है विदाउट सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, विदाउट सेल्फ फाइनेंस जो है वो 6 वेटिंग क्लियर हुई है और विद सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे 50 वेटिंग क्लियर हो गई है बीकॉम गर्ल्स में। अगर बीसी कैटेगरी की बात की जाए तो बीसी कैटेगरी में जो है आपकी टोटल 9 वेटिंग क्लियर हुई है और सीट्स की बात की जाए तो इसमें 7 सीट्स हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 9 वेटिंग क्लियर हुई है और टोटल सीट्स जो है इसमें बीसी कैटेगरी में आपकी 7 है। उसी तरीके से सीए में आपकी कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। सीट्स की बात की जाए तो इसमें आपकी 3 सीट्स हैं। सीई कैटेगरी की बात की जाए तो सीई कैटेगरी में आपकी जो है वो 7 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है और टोटल सीट जो है इसमें वो आपकी 5 है। डीएस कैटेगरी में टोटल 5 वेटिंग क्लियर हुई है और सीट्स की बात की जाए तो इसमें 4 सीट्स। सीजी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है और अगर सीट्स की बात की जाए तो इसमें जो है आपकी 1 सीट थी और वो भी सिलेक्टेड बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। पीएच कैटेगरी में कोई भी वेटिंग दी नहीं गई, क्योंकि पीएच में वेटिंग देते नहीं है ये लोग, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों का नाम होता है और टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 4 सीट्स हैं पीएच कैटेगरी। तो ये पूरा जो है आपका 2026 का है कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म लिस्ट में कितने चांसेस हैं कि आपकी क्लियर हो जाएगी, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस हो या फिर विदाउट सेल्फ फाइनेंस, और कैटेगरी का भी बता देते हैं। तो सबसे पहले बॉयज़ की बात करें, इसमें जनरल 76 वेटिंग क्लियर हो गई फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में, तो चांसेस हैं 100+ इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी सेकेंड फॉर्म लिस्ट में। और विदाउट सेल्फ फाइनेंस बात की जाए तो ये 25+ के चांसेस हैं। कम वेटिंग क्लियर होती है बीकॉम में काफ़ी, लेकिन फिर भी 25 जो है सेकंड फॉर्म लिस्ट तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बेसिक कैटेगरी में 21 हो चुकी है और 25 से ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि इसमें भी क्लियर हो जाएगी। सीए कैटेगरी में 10 क्लियर हुई है, इसमें भी चांसेस हैं आपके कि इसमें 13+ जो है वो वेटिंग क्लियर हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में। सीई में सिर्फ 1 वेटिंग क्लियर हुई, क्योंकि एक तो टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट से 1 वेटिंग क्लियर हुई, तो चांसेस कम है कि अब क्लियर होगी इसमें और, लेकिन फिर भी जो है आपके 10 वेटिंग या 11 वेटिंग इसमें कह सकते हैं। डीएस कैटेगरी में 13 हुई है, चांसेस हैं आपके इसमें 15+ वेटिंग क्लियर हो सकती है। एनसी में कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है और आगे भी चांसेस नहीं है। पीएच में कोई वेटिंग दी नहीं थी आपकी और सीजी में किसी ने अप्लाई नहीं किया, अगर होगा कोई अप्लाई करता है तो यहाँ पे 1 या 2 वेटिंग इसमें क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। ये अब इसके बाद है गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 50 हो गई है, चांसेस रहेंगे कि 70+ जो है वो क्लियर हो जाए विद सेल्फ फाइनेंस। अगर विदाउट सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो 10+ वेटिंग जो है वो चांसेस रहेंगे क्लियर हो जाएगी विदाउट सेल्फ फाइनेंस। बीसी में 9 क्लियर हुआ है, चांसेस हैं कि इसमें आपके 1 या 2 वेटिंग और क्लियर हो सकती है, यानी 10+ के चांसेस हैं कि इसमें क्लियर हो जाएगी। सीए में कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो आगे भी चांसेस नहीं है प्रेडिक्शन, लेकिन हो सकता है अगर क्लियर होती है तो 1 वेटिंग क्लियर हो सकती है। उसके बाद है आपकी सीई कैटेगरी 7 क्लियर हो चुकी है, तो यहाँ पे 9+ के चांसेस रहेंगे सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो सकती है, कोई चांसेस नहीं है कि आगे कोई क्लियर होगी। सीजी में कोई क्लियर नहीं हुई थी, मुश्किल है आगे क्लियर होगी। पीएच में कोई वेटिंग थी नहीं। तो
आपको पूरा सब कुछ बता दिया है। आने वाली वीडियोज़ में बीटेक, बीएससी, बीए इन सब के बारे में बताएंगे। हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, ये सब कुछ इस आने वाली वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे नोटिस आते हैं वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जब तक एमयू का नोटिस नहीं होगा, हर चीज़ आपको नोटिस के अकॉर्डिंग ही बताई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है एमयू की तरफ से वो आपको मिल सकें। कोई भी अगर आपका डाउट है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।